जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। जय गुरु जी। आज मैं सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो भक्त अंकल जी का है। अंकल जी अपने पहचान गुप्त रखी है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज के बुद्ध सत्संग अंकल की वाणी हम सब सुनते हैं, जानते हैं कैसे गुरु जी आप सबको देते हैं जो आपके लिए सही होता है, पर उन सब चीज़ों का भी एक सही समय निर्धारित है क्योंकि गुरु जी को हमारे बारे में सब कुछ पहले से ज़्यादा पता है। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। 13 से 18 जून का सप्ताह इतना आनंदमय रहा कि गुरु जी महाराज मुझ पर, मेरे परिवार पर जो आशीर्वाद बरसा रहे हैं उसे ना मैं केवल महसूस कर पा रहा हूँ बल्कि खुली आंखों से देख भी पा रहा हूँ। इसकी शुरुआत अशुभ हुई। 13 जून को लगभग 2:45 पे मैं स्वप्न से उठा जिसमें मैंने गुरु जी को रोते हुए देखा। उनकी गालों से आंसू बह रहे थे और गुरु जी स्वयं इतने दुखी लग रहे थे मानो वे मुझे हानि पहुंचाने के स्पष्ट इरादे से उस सारे दर्द और नकारात्मकता को सहन कर रहे हों। मैं बहुत परेशान हो गया, रोने लगा। मैं जानता था, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कि सपने का मतलब था कि गुरु जी ने हमारी बुराइयों को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने पिछले साल 31 मई को अपनी मासमदी के दिन भी ऐसा ही किया था। हम डुगरी से वापस आ रहे थे जब हमने अपनी कार से नियंत्रण खो दिया। हालांकि मेरे 3 भाई बहनों सहित हम में से किसी को भी चोट नहीं आई। एक सपने में उस घटना की भी भविष्यवाणी की गई जिसमें मैंने गुरु जी महाराज के स्वरूप को पूरी तरह से कुचला हुआ देखा था। मेरा मानना है कि मेरे जीवन में अप्रिय घटनाएं घटित होने का एक कारण है मेरी भाभी और उसकी माँ मुझे परेशान करने और मेरी शादीशुदा जिंदगी में रुकावटें पैदा करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करती हैं। हर होली और दिवाली पर वे मुझे मारने की रात साजिश रचते हैं लेकिन कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि महाशिव हमारे गुरु महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी महाराज जी के चरण शरण में मैं सदैव धन्य महसूस करता हूँ। हालांकि मेरे रिश्तेदारों ने इस होली में भी कुटिल तरीके से मुझे घातक चोट पहुंचाने की योजना बनाई, लेकिन गुरु जी की सुरक्षा ने मुझे फिर से उनकी योजनाओं में विफल कर दिया। वास्तव में गुरु जी ने मुझे सपने में दिखाया कि उनकी काली योजना के सफल होने से 10 दिन पहले उन्होंने क्या योजना बनाई थी। उनकी योजना विफल होने के बाद वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे स्थायी रूप से बाहर निकालने के लिए कई बार साजिश रची, लेकिन गुरु जी महाराज ने बार बार की योजना को विफल कर दिया। वास्तव में उनके समाधि दिवस के दौरान मुझे डुगरी मंदिर में गुरु जी की गद्दी के पास बैठने का सौभाग्य मिला। मुझे तुरंत पता चल गया कि वे मुझे पहले से आशीर्वाद दे रहे हैं। 13 जून को देखे गए दो स्वप्न पर वापस आते हुए यह ध्यान रखना पसंद है कि मैं ठीक एक दिन पहले 12 जून रविवार को बड़े मंदिर गया था। पहले मैं हर गुरुवार और शुक्रवार को मंदिर जाता था लेकिन इस बार नहीं जा सका। उस दिन रविवार था और जब मैं मंदिर से बाहर आया तो मैंने देखा कि एक सेवादार गुरु जी को उनकी तस्वीरों के रूप में आशीर्वाद दे रहे थे। गुरु जी महाराज ने मुझे कतार में खड़ा किया और आशीर्वाद प्राप्त किया और मुझे इसका कारण पता है। जब भी मुझे अपने जीवन पर कोई बड़ा खतरा होता है गुरु जी अपने लॉकेट, अपनी घड़ी या एक तस्वीर के माध्यम से हमारे पास आते हैं। दरअसल उस दिन सेवादार भक्तों से कह रहा था कि अगर उनके पास गुरु जी की तस्वीर नहीं है तो वे उन्हें ही ले जाएं। दरअसल वह उन लोगों को इसे देने से इनकार कर रहे थे जिनके पास पहले से ही स्वरूप था। मैं उन्हें सच बताने के लिए दृढ़ था कि मेरे पास पहले से ही गुरु जी का स्वरूप है और फिर भी मैं उनसे मांगूंगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने यही किया। सेवादारों ने मेरी देखा, मुझे गुरु जी महाराज का स्वरूप दिया। मुझे उसी क्षण स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि गुरु जी मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ आ रहे हैं। मैंने यह भी निर्णय लिया कि उस दिन से मैं एक पंक्ति में खड़ा नहीं होऊंगा और सेवादारों को अपनी मांगों के लिए परेशान नहीं करूंगा, बल्कि उनका स्वरूप तभी ग्रहण करूंगा जब वह मुझे दिया जाएगा। मुझे यह भी पता चल गया कि गुरु जी के सपने का मतलब क्या है। गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी रूप से बताया कि वह स्वरी अन्ना तेरे टोटे टोटे करने सीते मैं तेरे उस कष्ट नु कर देता है। इस बार उन्होंने आपके छोटे छोटे टुकड़े करने की योजना बनाई थी पर मैंने उनकी परेशानी से तुझे निकाल दिया है। वास्तव में मेरे सपने के एक दिन बाद मंगलवार की रात में सिर धो रहा था जब मैंने देखा कि मेरे बालों का टुकड़ा झड़ गया है। मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने गुरु जी महाराज से शिकायत की कि मेरे रिश्तेदार मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, भले ही वह मेरे साथ थे और मेरी सभी परेशानियों से निपट रहे थे। मैंने जारी रखा, ये रिश्तेदार मेरा उपवास कर रहे थे। मैं बुधवार तक इसी क्रम में लगा रहा। बुधवार को मैं बड़े मंदिर गया क्योंकि गुरु जी महाराज मुझे हर महीने 15 तारीख को मंदिर आने का हुक्म दिया था। बड़ा मंदिर केवल सेवा के लिए खुला था, मुझे बाहर से दर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन गुरु जी महाराज ने मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजा। उन्होंने मुझे जल और लंगर प्रसाद और बर्फी प्रसाद के 3 टुकड़े देकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे यह भी सुनिश्चित किया कि मैं आराम से लौट जाऊं, क्योंकि एक महिला भक्त ने मुझे साकेत मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा। उनकी कार में मैंने उनके साथ अपना सपना सत्संग साझा किया। एक दिन बाद जो गुरुवार था मैंने फिर सपना देखा। मैंने देखा कि मेरी माँ, मेरे पिता और मैं एक घाटी के पार जा रहे हैं। इसे पार करना लगभग संभव था, लेकिन गुरु जी महाराज ने हम सभी को आशीर्वाद दिया। हम लकड़ी के रोलर कोस्टर पर बैठकर आगे बढ़ने में सक्षम थे। जबकि मैंने जोर से चिल्लाया गुरु जी महाराज की जय। स्वप्न का अर्थ शीघ्र स्पष्ट हो गया। पिछले 2 वर्षों में मेरा परिवार कभी भी गुरुवार को बड़े मंदिर नहीं जा सका, लेकिन इस गुरुवार को मेरे परिवार ने जाने की योजना बनाई। मैं हमेशा मेट्रो से अकेले ही बड़े मंदिर जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने परिवार के साथ कार से गया।
यह गुरु जी महाराज जी का मेरे रिश्तेदारों के सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का तरीका था, जो हमारे साथ सामान्य से अधिक होती है। हमें मंदिर पहुंचने में लगभग 6:30 बजे देर हो गई। हम दरबार में नहीं बैठ सकते थे, इसलिए मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि हम जहाँ चाहे बैठे, मुझे उनके सुंदर दर्शन हो और वह मेरे पास बैठे। मुझे उस गलियारे में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो भगवान शिव की प्रतिमा के पीछे की ओर चलता है। मैं लंगर का प्रसाद खाकर विदा दे रहा था, तभी मेरी प्रार्थना सच हो गई। प्रणाम करने के बाद जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे गुरु जी महाराज का नौकर स्वरूप एक बहुत सुंदर कंगन में सेट दिखाई दिया। हम पार्किंग क्षेत्र में अपनी कार का इंतजार कर रहे थे और मैंने अपनी माँ और 3 अन्य भक्तों के साथ अपना सत्संग साझा किया। मैंने इस बात पर जोर दिया कि जब भी गुरु जी महाराज मुझे किसी मुसीबत से बचाना चाहते हैं, वे हमेशा मेरे साथ आते हैं, उसी तरह जैसे अभी हुआ था। कुछ ही मिनटों में मेरा भाई कार लेकर आ गया। हमने एक श्रद्धालु को मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए साथ लिया। मेरा भाई आसानी से गाड़ी चला रहा था, तभी राधा स्वामी द्वार के पास एक ट्रक तेजी से यूटर्न लेते हुए सामने आ गया। एक बाइक सवार पूरी गति से हमारे आगे आ रहा था और वह दुर्घटना से बचने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रक हमारी कार को टक्कर मारने वाला था, लेकिन गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरा भाई बच गया। ऐसा लगा मानो मेरा भाई नहीं बल्कि स्वयं गुरु जी कार चलाकर सुरक्षित निकले हो। सचमुच उनके लिए धन्यवाद। हम अपनी सांसारिक और आध्यात्मिक यात्राएं जारी रखने में सक्षम हैं। अगले दिन 17 तारीख को गुरु जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए फिर से बड़े मंदिर बुलाया। मंदिर से लौटते समय मैं मेट्रो स्टेशन जाने के लिए ग्रामीण सेवा ऑटो में बैठ गया। मुझे उस स्थान पर तीव्र दर्द महसूस हुआ जहाँ मेरे बाल झड़ रह गए थे। मुझे बुरी तरंगे महसूस हो रही थी और मुझे आश्चर्य हो गया कि इसका कारण क्या है। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि वे मेरे साथ रहें, मेरी रक्षा करें और नकारात्मकता का कारण बताएं। अगली रात मुझे फिर एक सपना आया। मुझे एक स्त्री आत्मा दिखी जिसे मैं डांट रहा था। मैं उससे कह रहा था कि वह हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकती। मैंने एक दाढ़ी वाले लड़के को भी देखा जिसने मैंने यही संदेश दिया। मैंने नमाज पढ़ने के लिए उस लड़के से के सामने प्रार्थना की, चटाई बिछा दी। मैंने उससे कहा कि वह अल्लाह से कहे कि वह उससे उसकी सही जगह पर ले जाए, क्योंकि वह मर चुका है और उसे वापस लौटने की जरूरत है। जागने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी महाराज जी ने मेरे दिमाग में नकारात्मक भावनाओं के बारे में मेरे प्रश्न को उत्तर दिया। मुझे लगता है मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर काला जादू करने के लिए फंसी हुई आत्माओं का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि गुरु जी महाराज ने मुझे सपने में आशीर्वाद दिया और मुझ पर डाले प्रभाव मुझे छोड़ना पड़ा। उसने मेरे आसपास उन आत्माओं को दूर कर दिया। स्वप्न के बाद सुबह मैंने बहुत कुछ सत्संग पढ़े कि मैं कैसे गुरुजी ने भक्तों को काले जादू से बचाया था। ऐसा नहीं है कि मैं कितना परेशान हूँ, गुरुजी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। इसके विपरीत मैंने सीखा है कि जिनकी प्रति मैं जिम्मेदार हूँ उनकी सेवा करना मेरे लिए अच्छा है, भले ही वे सबसे प्रिय मेरे गुरुजी के प्रति दुर्भावना रखते हो। मेरे परिवार का एक सदस्य वास्तव में गुरुजी की पूजा करने के लिए मुझे कोसता है और यहाँ तक कि गुरुजी महाराज को गालियाँ भी देता है। मुझे नहीं पता कि ये काले जादू के प्रभाव के कारण है। असल में वह आमतौर पर हर काले जादू के हमले के बाद मुझ पर गुस्सा हो जाता है। वह मुझे कोसना, मुझसे लड़ना शुरू कर देता है और गुरुजी महाराज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। फिर मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे उस भागी आत्मा को आशीर्वाद दे। जून में जब ऐसी एक और घटना घटी तो मैं इतना निराश हो गया, मैंने उनसे बात करना, उसका काम करना बंद कर दे गया। हालांकि मुझे उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ना करने का अपराध बोध महसूस हुआ। मैं चाहता था कि उसे ऐसा हो कि उसने अपने अनुचित रवैये से मुझे कितना कष्ट पहुंचाया, इसलिए मैं एक सप्ताह को उसके प्रति अनुत्तरदायी बनी रहा, लेकिन अपराध बहुत कायम रहा। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कह रहे हैं, वह मेरे और उनके प्रति नकारात्मक रवैये का ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं इतना क्रोधित था कि मैं अलग रहा। एक दिन मैंने एक संदेश पढ़ा जिसमें भक्त ने एक विशेष वाक्यांश का उपयोग किया, अगर कोई गुरुजी को गाली देता है तो उसे देने दो, गुरुजी उसे खुद संभालेंगे, हमें तो बस अपना कर्म करना है। गुरुजी उन लोगों का ध्यान रखते हैं जो उन्हें अपमानित करते हैं, हमें अपने कर्म करते रहने की जरूरत है। इस भक्त ने यह भी लिखा, यदि कोई विचार आक्रामक हमारे हृदय में आता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह गुरुजी की इच्छा थी। उन संदेशों की बदौलत मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ने में सक्षम हो सका। लेकिन मुझे अब भी ऐसा बकवास सहने की नाराजगी महसूस हो रही थी। एक दिन बड़े मंदिर जाते समय मैंने मन ही मन ऐसी इच्छा की कि जो समय हमारे गुरुजी महाराज जी को स्वीकार नहीं थी, और उन्होंने मेरी इच्छा अस्वीकार कर दी। मैंने बड़े मंदिर में सत्संग सुना था। यह एक वृद्ध महिला भक्त के बारे में था जिसने प्रार्थना की कि उसका जीवन गुरुजी के चरणों में समाप्त हो जाए। उसने इसके लिए अपनी ईमानदारी से कामना की। अपने रास्ते में आने वाले हर दूसरे प्रलोभन को नकारते हुए उसे अपनी एकमात्र प्रार्थना स्वीकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह वैसे ही हुआ जैसे उसने प्रार्थना की। उसने चाय का प्रसाद खाया और गुरुजी के चरणों में घुटने टेक दिए। गुरुजी की कृपा से वह सांसारिक जीवन के कश्मीर सागर को पार कर गई, उसके साक्षात अभयारण्य में पहुंच गई। उस दिन बड़े मंदिर जाकर मैंने भी यही कामना की। जब मेरे ऊपर थोपे गए काले जादू नकारात्मक शक्तियों को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी इच्छा अस्वीकार कर दी। मंदिर में एक सेवादार हाथ में चाय प्रसाद से भरी ट्रे लेकर आया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। जिन लोगों के पास चाय प्रसाद नहीं थी उन्हें जल्दी से इसे लेने के लिए कहा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब मैंने चाय का प्रसाद देने के लिए ट्रे की ओर हाथ बढ़ाया तो पाया कि प्रसाद तो पहले ही खाया जा चुका था। रात 8:15 बजे मैंने लंगर प्रसाद खा लिया और मैंने खुद को इतना साहस किया कि मैं चाय काउंटर पर गया और देखा कि क्या चाय अभी भी वितरित की जा रही है। मैं गया और चाय भी मांगी, लेकिन मुझे बताया गया कि प्रसाद रसोई से आ रहा है और मैं इसे ले लूंगा। मैंने अन्य सेवादार से चाय प्रसाद के लिए अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे बताया कि उस दिन कई भक्तों को चाय प्रसाद नहीं मिला था और मुझे इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। फिर भी वह मेरे सामने उन्होंने कई अन्य भक्तों को चाय परोसे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा गुरुजी की इच्छा के कारण हो रहा है। मुझे चाय प्रसाद ने देखा गुरुजी मुक्ति ने
के मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि अभी आगे बढ़ने का समय नहीं आया। हालांकि गुरुजी हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन अगर हमारे लिए नहीं है या समय नहीं है तो वही मुस्कुरा कर उसे मना कर देते हैं। सबक ये है कि गुरुजी हमारी हर इच्छा पर आशीर्वाद देते हैं यदि वह योग्य है, लेकिन कभी इस पर आशीर्वाद नहीं देते जो या तो हमारे लिए अच्छा नहीं है या सही समय से पहले मांगी गई हो। वह हमें सदैव सही मार्ग पर ले जाते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ गुरुजी, मैं सिर्फ आपके प्यार करता हूँ। मेरी मंजिल तो आप हैं गुरुजी। हे दिव्य प्रभु, आप अनंत और अनंत हैं, कृपया मेरा हाथ कभी ना छोड़े गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है पेशेंस, मार्शेलो थ्योरी। पेशेंस यानी कि सब्र का धैर्य। हमारी ज़िंदगी में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन आज के समय में इंतज़ार कोई करना नहीं चाहता। हर किसी को हर चीज़ तुरंत चाहिए। इंतज़ार करने का पेशेंस किसी के पास नहीं है। हम चाहते हैं कि जो मिलना है बस अभी मिल जाए, बात की किसको पड़ी है। हमारी इस जल्दीबाजी या फिर उत्सुकता का कारण है हमारा लैक ऑफ पेशेंस। जिस व्यक्ति के अंदर सब्र नहीं होता, वह किसी एक चीज़ पर टिक कर नहीं रह पाता। वह एक काम शुरू करते हैं और अगर उस काम में उसे सफल होने में टाइम लगता है तो वह दूसरा काम शुरू कर देता है। इसी तरह लैक ऑफ पेशेंस के चलते नई नई चीज़ें करता जाता है, वहीं पर वह अटक कर रह जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था। पेशेंस कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है, यह हमें सीखना पड़ता है और खुद को विश्वास दिलाना पड़ता है कि कुछ चीज़ों का इंतजार करने में ही भलाई है और उन चीज़ों का इंतजार हम अपने धैर्य और सब्र के साथ ही कर सकते हैं। आज की कहानी वॉल्टर मार्शल की मार्शेलो थ्योरी पर आधारित है। यह थ्योरी 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर वॉल्टर मार्शल ने दी थी। यह शॉर्ट स्टोरी ऑफ पेशेंस कुछ बच्चों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में। वॉल्टर मार्शल ने बच्चों पर किए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि किस तरह पेशेंस किसी इंसान की सफलता और असफलता का कारण बन सकता है। तो चलिए इस मार्शेलो थ्योरी के बारे में इस कहानी के जरिए जानते हैं। एक दिन वॉल्टर मार्शल अपनी क्लास में सभी बच्चों को एक एक टॉफ़ी खाने को दी। उस टॉफ़ी का नाम मार्शमेलो था। टॉफ़ी देने के वॉल्टर मार्शल ने उन सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप सभी को जो टॉफ़ी दी है उसे 15 मिनट तक आपको खाना नहीं है, इसे बस आप अपने पास रखिए। ऐसा कहकर वे उठे और अपनी क्लास से बाहर चले गए। उनके जाते ही क्लास में शांति सी छा गई। हर कोई बच्चा अपनी टॉफ़ी को देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टीचर ने उन्हें टॉफ़ी दे तो दी है, लेकिन खाने से मना क्यों कर दिया। बच्चों के लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर किसी के मन में उस टॉफ़ी को खाने की इच्छा हो रही थी। ऐसा करते करते 15 मिनट निकल गए और फिर वॉल्टर मार्शल वापस अपनी क्लास में आ गए। क्लास में आते उन्होंने सब बच्चों से पूछा कि किस किसने अपनी टॉफ़ी अब तक नहीं खाई है। पूरी क्लास में से 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी टॉफ़ी को नहीं खाया था। इसके अलावा सब बच्चे अपनी अपनी मार्शेलो टॉफ़ी खा गए थे। उस टॉफ़ी के स्वाद और उनकी बातें अपने टीचर को बता रहे थे। वॉल्टर मार्शल ने उन 7 बच्चों से उनके नाम पूछे और अपनी एक डायरी में लिख लिया और उन्हें भी उनकी मार्शेलो टॉफ़ी खाने लेने को कहा। इसके बाद उन्होंने रोज़ की तरह अपने क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद वॉल्टर मार्शल ने अपनी उस डायरी को खोला, उन 7 बच्चों के नाम निकाले, उनके बारे में पता करने लगे। वह जानना चाहते थे कि वह 7 बच्चे जीवन के किस मोड़ पर और क्या करते हैं। उन्होंने सबके बारे में पता किया और सबके बारे में एक चीज़ कॉमन थी कि वह 7 बच्चे अपनी फील्ड के सबसे सफल लोगों में शामिल थे। और फिर उसके बाद वॉल्टर मार्शल ने अपनी उसी क्लास के बाकी बच्चों के बारे में जानकारी निकाली जिन्हें उन्होंने मार्शेलो टॉफ़ी खाने को दी थी। उनके बारे में पता करने के बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि बाकी के बच्चे एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति हद से ज़्यादा खराब है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद वॉल्टर मार्शल ने इसे एक बात से समझाया कि जो इंसान जिंदगी में केवल 15 मिनट का पेशेंस भी नहीं रख सकता, जीवन ना ही कभी आगे बढ़ सकता है और ना ही ज़्यादा सफल हो सकता है। वॉल्टर मार्शल के इस एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया भर में उनकी काफ़ी तारीफ हो रही। उनके इस एक्सपेरिमेंट को मार्शमेलो थ्योरी नाम दिया गया, क्योंकि बच्चों को दी गई टॉफ़ी भी मार्शमेलो भी थी। मार्शमेलो थ्योरी से मिलने वाली यह प्रेरणादायक सायन कहानी से अब हमें सीख क्या मिलती है। वॉल्टर मार्शल की थ्योरी के अनुसार दुनिया में जितने भी सफल लोग अब तक हुए हैं उनमें धैर्य का गुण अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह गुण इंसान के अंदर किसी चीज़ को सहने की ताकत देती है। उस ताकत के भरोसे इंसान कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, सफल होने की लगातार कोशिश करता है। जितने भी सफल लोगों की कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी उनमें से अधिकतर लोगों में एक चीज़ कॉमन होगी कि जिस काम की शुरुआत उन्होंने शुरू से करी उसी में उन्होंने सफलता पाई। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो साल दर साल कुछ ना कुछ अलग करते रहे और जो भी वो करते हैं उनमें उन्हें सफलता मिलती रही। इंसान कई सारी चीज़ें करके शायद ही कभी जल्दी सफल हो पाए। सफल होने के लिए जरूरी है कि आप एक काम पर फोकस करें और करते ही रहें और पेशेंस के साथ उसे करते रहें। रिजल्ट आपको भले ही जल्दी ना मिले, लेकिन अगर आप काम को करना ही छोड़ देंगे और किसी और चीज़ में लग जाओगे तो ऐसे आपको सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिले। पेशेंस के साथ ऐसे काम करने लगेंगे और जब तक आपके अंदर से उम्मीद रहेगी कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे फ्यूचर में ज़रूर सफलता मिलेगी, इस उम्मीद से आपके अंदर सब्र की शक्ति बढ़ेगी और भविष्य में उस काम से आपको फ़ायदा भी मिलेगा और सफलता भी। पेशेंस आप सब को रखना पड़ता है। कोई भी किसी लक्ष्य तक सीधे नहीं पहुंच पाता। जिस तरह एक स्टूडेंट एक क्लास को पास करता है हुआ दूसरी क्लास में पहुंचता है, दूसरी से तीसरी और कुछ सालों बाद वह कॉलेज जाता है और फिर जाके वो नौकरी तक पहुंच जाता है। इसी तरह किसी काम में सफल होने के लिए आपको टाइम लगता है और गुजरते हुए टाइम को सहने का धैर्य ही आपको आगे बढ़ाता है। जिस इंसान के अंदर सब्र की कमी होती है वो अंदर से कमज़ोर होता है। बहादुर वही है जिसमें पेशेंस है और जो जानता है कि सब्र का फल मीठा है। जय गुरु जी,
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।